और जब कल तुम आओगे ना, तो वो है ना हमारे सरकार कालीकांत ठाकुर जी, उनसे स्कूल में दाखिले के लिए इजाजत की चिट्ठी लेकर आना, ठीक है? बाबा, दादा तो कहते कि सरकार हमारी माई बाप है, भाग्य विधाता है। वो तो चिट्ठी दे देंगे ना, तो हमारे भला ही चाहेंगे। चलो चलो अंदर चलो, चलो बच्चे लोग क्लास में चलो। बाबा, प्रिंसिपल काका बिना स्कूल गए लौट कर गए। सरकार प्रणाम। अरे प्रधान अध्यापक महोदय जी, आप ठीक है? अरे अब तो गवर्नमेंट ने भी रोक लगा दी अनुशासन के नाम पर विद्यार्थियों पर डंडा चलाने से। आप ये छड़ी नाम के शस्त्र का कहाँ इस्तेमाल कर दिए जो हमारे कदमों का प्रोटेक्शन लगेगा? सरकार, हाँ, आपके बनाए हुए नियम का पालन करते हुए हम बहुत खुश हैं। तुम काहे बंद हुए हो? सरकार, हाँ, अगर सरकार जब नियम में ज्यादा बदलाव आ जाए तो समाज में समीकरण बदल जाते हैं सरकार। चंदन, ये प्रॉब्लम है लोगों का, पहेली के बिना बात ही नहीं करते। प्रधान अध्यापक महोदय जी, जलेबी की तरह बात ना घुमाइए, साफ साफ कहिए क्या हुआ है? सरकार, आपके बच्चे और नए आईपीएस की बेटी और आसपास इलाके के जाने माने लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं सरकार, और हम स्कूल में शिक्षा देते हैं कि बच्चे अपराध से कैसे दूर रहें। मगर जब स्कूल में अपराधी पढ़ेगा तो समाज में कैसे अच्छे बुरे ऊंच नीच का भेद होगा सरकार? मास्टर, पोथी पढ़ना बंद कर, समझा? लास्ट टाइम कह रहे हैं, पहले ज्ञान स्कूल में पढ़ाइएगा, यहाँ सीधा मुद्दा भराइएगा, नहीं तो ज्ञान का बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से निकाल दिया जाएगा, समझे? साफ साफ का हुआ क्या है? सरकार, आपने इजाजत दी होगी, तभी आज एक चिट्टा अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला कराने आया था। बक रहा है सरकार, हमने उनको कह दिया, सरकार की इजाजत वाली चिट्ठी दिखाओगे तभी दाखिला देंगे। सरकार, आपसे विनती, आप इजाजत मत देना बिल्कुल। बल्लू के बाबा, ये पानी ले लो आप। हवेली से फोन है। जोहार सरकार, जोहार। कार्य दुर्जनवा, तुम्हारे बस्ती के किस चित्ता की मौत आई है जो अपनी बेटी के दाखिला के लिए स्कूल गया था? कार्य, हमारी आवाज सुन के जबान गल गई का तुम्हारी? बोलते काहे नहीं हो? स्कूल? सुन, सरकार का हुक्म है, फौरन हवेली हाजिरी दो। मास्टर जी, आप जाइए। हाँ सरकार। ये डंडा यहीं रहेगा, अभी शिक्षा के डंडे से ही हम समाज और कानून का सिस्टम सही करेंगे। बुद्धन, दरोगा सिंह को बुलाओ जल्दी।
अगर समाज में कुछ भी गड़बड़ हो तो मुखिया के साथ साथ गुनहगार वर्दीधारी भी होता है। सो समाज और कानून के गुनहगार को हम एक साथ अब सही करेंगे। हाजिर करो दोनों को यहाँ। दद्दा, हुआ का है? आप ऐसे खामोश का है? और ये हवेली से काहे फोन आया था? क्या बात है जग्गू, कहाँ से घूम के आ रही है? और कहाँ ले गई थी हरीश कोई कुर्सी गाड़ी पे? बहुत खुश लग रही है जग्गू, क्या बात है? आप इतना परेशान काहे? बल्लू के बाबा, बात का है? कहा सरकार ने? हमसे क्या पूछ रही हो? ही महारानी से पूछो। कहा रे हरीश, धोखा दिए तुम हमको है? अपने दद्दा को धोखा दिए? कहा तू मम्मा से बात करने गया था ना, फिर तू वहां से सीधा स्कूल पहुंच गया जग्गू का दाखिला कराने। हमारी बस्ती का नाता कच्ची सड़क से है, और जिसने पक्की सड़क पे पैर धरा वो का जिंदगी पार हुआ। पता है ना तुझे? दत्ता क्या कर रहा है? जानता है ना कच्ची और पक्की सड़क का अंतर? हाँ दत्ता। फिर भी तूने पक्की सड़क को पकड़ लिया। क्या लगा रे तुझे हरीशवा कि तू स्कूल का गुल खिलाता रहेगा और सरकार को कुछ पता नहीं चलेगा? दादा, सरकार तो हमारी शिक्षा से खुश होंगे ना? और प्रिंसिपल काका ने भी हमको बोला है कि हम कल से स्कूल जा सकते हैं। बस उन्हें सरकार की चिट्ठी चाहिए, और वो तो रे अब का चुप करा रही है बिंदी? सोए हुए अजगर में आग भर के आ गई है ये। अभी आग में पूरा चित्ता बस्ती जलेगा। बुलावा आया है सरकार से। ये बुलावा नहीं, बस्ती की बर्बादी का फरमान है। और ये सब तुम दोनों बाप बेटी की वजह से हुआ है। तुम दोनों बाप बेटी की वजह से। रे हट, हम तो जा रहे हैं हरीश, पर इतना ध्यान रखना कि तुम दोनों की वजह से हम पूरे बस्ती पर, पूरे समुदाय पे आज नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे। दादा हम भी चलते हैं। दादा सरकार हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई सरकार। हम आपको वचन देते हैं कि वो छोकरी का शिक्षा लेना तो छोड़िए, हम उनको स्कूल का मुंह भी नहीं देखने देंगे, उसको स्कूल के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। तो माफ कर दें सरकार। आखिरी बात, दरोगा जी, सरकार का हुक्म है कि आप अपना सरकारी डंडा छोड़ दें और ये छड़ी रखिए। सरकार, हम ये समझ नहीं पाए, ये डंडा, ये छड़ी। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कहा है ना सिंह साहब, आपके डंडे में अब दम नहीं रहा। आपके रहते एक बाहर की लड़की यहाँ पर चित्ता समुदाय से मेलजोल करती है, उनको शिक्षा के लिए भड़काती है, और आपको भनक तक नहीं लगती। अरे कानून की देवी की आंखों में पट्टी बंदी है, देवता के नहीं। अगर अब कानून के देवता के रहते व्यवस्था बिगड़ जाए तो डंडा बदलना ही पड़ेगा ना। सरकार, हम कोशिश किए थे। थक गए होंगे सिंह साहब, बहुत काम करते हैं ना। नहीं सरकार, वो हम। पानी पिलाओ सिंह साहब को।
पानी पिला। बुद्धन, डर खत्म, सब खत्म। पहली बार काम में इतने ढीले पड़े हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं, वरना पानी पिलाने की जगह पानी के लिए तरसा भी सकते थे हम आपको। इतना बड़ा गलती किए हैं तब भी आप कह के इज्जत दे रहे हैं, वरना डंडा मार के इज्जत खींच भी सकते थे। कोनो डाउट तो नहीं है ना? हाँ दुर्जन बा, तुम्हें भी शर्मिंदगी हो रही होगी अपनी नाकामयाबी पर। आज पहली बार हमरे दद्दा पटपटिया पर अकेले गए हैं। रूबी, तुम्हारी वजह से वो अकेले सरकार का आग झेलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम अच्छा बाप नहीं बन पाए। ये क्या वजह से? तुम गए थे ना वो मामा को समझाने के लिए, हाँ, कि अपना स्कूल और जो अपना शिक्षा है ना, इस चित्ता बस्ती से दूर रखे। फिर क्या हुआ उसका? हाँ? अरे अभी तो उसने शिक्षा शुरू नहीं किया तो इतना आफत आ गया बस्ती पर। अगर गलती से शिक्षा शुरू कर दिया तो क्या होगा? अरे एक बार तो अपनी जिंदगी में एक ऐसा काम करो कि अपने बस्ती पर आफत ना आए। ए हरिपा, अगर चित्ता बस्ती में आग लगा ना तो हम बता रहे हैं, सबसे पहले तो ही जलाओगे। बाबा, सब हम पर गुस्सा काहे हो रहे? हमने ऐसा काहे गलती किया है? एक बित्ते भर सी छोकरी बागी बनती जा रही है और तुम उसे मौका दिए जा रहे हो। पहले तो उसने शिकार करने से मना किया, तुमने उसे कुचलने की जगह मौका दिया। फिर उसने पैसा कमाया, तुमने उसे मसलने की जगह तुम्हारा मौका दिया। और आज नौबत ये आ गई है कि हमरे जीते जी एक चित्ता स्कूल की चौखट पर दस्तक दे रहा है। तू भूल गया क्या तुर्जन? 8 साल पहले यही शिक्षा का दीमक पूरे चित्ता समुदाय को चाट लेने वाला था, लेकिन हमने दया करके तुम सबको बचा लिया। तुम्हारी बात पर यकीन करके, तुम्हारी मर्दानगी पर यकीन करके हमें ही लगा कि तुम ये सारे बागियों को काबू में कर लोगे, संभाल लोगे सब, एक बागी नहीं बनने दोगे आगे से। पर देखो, हम फिर से वहीं खड़े हैं, आज भी वही बातें कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। आस्तीन का सांप पाला हुआ है तूने तुर्जन। इसका जहर संभाल ले तुर्जन, इससे पहले ये तेरी पूरी बस्ती में फैल जाए। क्योंकि तुमको पता है ना, अगर कालीकांत ठाकुर चाहे तो चुटकी बजा के
एक बार में चित्ता समुदाय। सरकार सरकार, अब की बार माफ कर दीजिए सरकार, बस्ती पर कहर मत बरसाइएगा सरकार, बस्ती पर कहर मत बरसाइएगा। हम उस आस्तीन के सांप को कुचल के रख देंगे सरकार। अब तक जो भी कुछ भूल चुकी है, सच में शर्मिंदा है सरकार। तुम सरकार से अपना वादा निभाने में फेल हो गए हो रे। और जब एक चित्ता अपने सरकार से वादा निभाने में फेल होता है तो अपनी शर्मिंदगी कैसे साबित करता है, तुमको पता है ना? हवा में उड़ गई रहे तेरी इज्जत। छटाक भर की छोकरी से बेइज्जत हुए जा रहा है, मर्द बने फिरते। अगली बार अपनी नाकामयाबी का ढिंढोरा पीटने से पहले ये सबक याद कर लेना। माफ कीजिएगा सरकार, हम उस दुष्ट चित्ता लड़की को कब का पकड़ लेते हैं, लेकिन वो नए एसपी साहब आए हैं ना, उनकी पत्नी वो छोकरी को बचाने हमेशा आ जाती है। पता नहीं मैडम को का लगाव हो गया है वो चित्ता लड़की के साथ। हमको तो हाथ तक नहीं लगाने देती, कोनो बात नहीं करने देती, कोनो एक्शन नहीं लेने देती। बताइए क्या करें हम? बस, सभा बर्खास्त। अरे सुन, ये लेते जा। खाली कागज का है? सरकार का दस्तखत किया हुआ खाली कागज है दुर्जन। तेरी उस चित्ता पोती को स्कूल में दाखिला चाहिए ना? अरे जल्दी से ले जा, उस छोरी के मौत का फरमान है। निकलो जल्दी, कहीं तुम्हारे नाम का सादा कागज ना निकल जाए दुर्जन। एक जिम्मेदारी निभाने में कितनी बार फेल होंगे आप सोलंकी साहब। कोई और होता ना जो हमारे साम्राज्य में इतनी दखल अंदाजी करता तो अभी तक दुनिया से आउट कर चुके होते हैं उसे हम। तो आपकी बेटी है और पता नहीं क्यों बार बार वो चित्ताओं की तरफ खींची चली जाती। क्या गीता और चित्ताओं की बस्ती में? अरे देखिए सोलंकी साहब, वो गीता हरीश से ना मिले और ना टकराए इसलिए हमने हरीश की कमर तोड़वाई, उसको अपाहिज बनाया। अगर आपकी बेटी इन चित्ताओं से जाकर मिलती रहेगी तो हम कैसे रोकेंगे उसको? क्या करें कालीकांत बाबू, यही सब सोचकर तो उसकी शादी करवाई थी कि वो उस चित्ता लड़के को भूल जाएगी। अरे शादी करवा दी, उसके साथ उसको 7 फेरे 7 वचन का मतलब भी तो समझाते थे हैं? अरे एक पत्नी के लिए उसका घर परिवार धर्म कर्म क्या होता है, ये मतलब भी तो समझाना चाहिए था ना अपनी बिटिया को। आज सोलंकी साहब वो सिर्फ उस चित्ता लड़की से मिली है। कल अगर आपकी बेटी को पता लग गया ना कि वो उसकी बेटी है, खून ने खून को पहचान लिया, तब प्रलय आ जाएगा। जो विनाश होगा ना वो का अंदाजा भी नहीं है आपको। देखिए सोलंकी साहब, हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और अगर घर की औरत को आप ऐसे बाहर निकाल चौक चौराहे दिखाएंगे तो उसके बाद काबू करने में आपको भी मुश्किल होगी ना, और फिर संभालना तो आपको ही पड़ेगा ना। ये सब आपको सिखाना चाहिए था। और 1 मिनट होल्ड प्लीज। छोटे कीड़े को जब तक मसल ना दो,
ससुरे जहर फैलाने के लिए भटकते रहते हैं। बाबा, जब हम स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तब हमारी बस्ती के लोगों सबकी इज्जत होगी, फिर कोई हमसे दूर नहीं भागेगा। हाँ बेटा। बुद्धि पर पत्थर पड़ जाए तो यही सब होता है। ये तो बच्ची है हरीश, हमारे समुदाय का सही गलत इसे नहीं बुझाता, लेकिन तुमको क्या हो गया है? काहे अपनी ही बेटी के गले में तलवार लटका रहे हो? तलवार नहीं लटकाए बिंदी, शिक्षा की कलम पकड़ाना चाहते हैं उसको। कि बहुत पहले हमें किसी ने समझाया था कि शिक्षा की कलम की धार तलवार से भी बहुत तेज होती है। देखना हमारी जग्गू हमारी इस गुलामी की जंजीर को कैसे इस कलम से काटती है। अरे चूल्हे में गई ऐसी शिक्षा, तुमसे ज्यादा कौन जानता है कि इस शिक्षा का सांप हम सबको कैसे डस लेता है। सुन जग्गू, हमने तुम्हें हमेशा अच्छी बातें सिखाई है ना, हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना, तो तुम मौसी की बात क्यों नहीं सुन लेती? तू स्कूल का जिद छोड़ दे। इस शिक्षा और स्कूल जंगल के लिए सिर्फ तबाही लाता है, सिर्फ तबाही बेटा।